ही हुए थे कि हमारे ऊपर काल ने ऐसा झपट्टा मारा कि मेरा भाई रोहतास घर की लकड़ियां काट रहा था। एक लकड़ी का गुटका टूटकर मेरे पुत्र उम्र 5 वर्ष की आंख में जा लगा। हमने देखा कि लड़के की आंख से खून बह रहा है। हमारे हाथ पांव फूल गए। अब हम क्या करें? तब हमने बच्चे को हिसार के गायत्री आई केयर में दिखाया। डॉक्टर ने आंख को देखा और बताया कि आंख की हालत बहुत खराब है, बहुत बुरी तरह मांस निकला पड़ा है। मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है। आप बच्चे को जिंदल आई हॉस्पिटल ले जाओ, शायद इसका वहां पर इलाज हो। वहां जाने पर डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि आंख पूरी तरह खत्म हो चुकी है तथा कहा कि इसका ऑपरेशन तो हम कर देंगे, लेकिन दिखाई देगा या नहीं इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते और खर्च भी ज्यादा ही होगा आएगा। हम घबरा गए। हम वहां से भी चले आए और हमने इलाज नहीं करवाया तथा फिर सतलोक आश्रम बरवाला में गुरुजी की शरण में आ गए। गुरुजी को सब बात बताई। गुरुजी ने कहा जब बच्चे की को दिखेगा ही नहीं तो ऑपरेशन किस चीज का करेंगे? आप सब बंदी छोड़ पर विश्वास रखो, बंदी छोड़ सब ठीक करेगा। बंदी छोड़ ने तो मुर्दों को जीवित किया है। हम 2 दिन तक आश्रम में रहे। बच्चे को कोई फायदा ना देख हमसे नहीं रहागा। फिर हम बच्चे को लेकर राधा स्वामी चैरिटेबल हॉस्पिटल में लेकर गए। वहां पर भी डॉक्टरों ने कहा कि आप इसे अग्रोहा मेडिकल में ले जाओ। फिर हम अग्रोहा मेडिकल में लेकर आए। वहां पर भी निराशा हाथ लगी। डॉक्टरों ने आंख देखकर कहा कि आंख बोदी हो गई है। जैसे कपड़ा बोदा हो जाता है तथा अपने आप टूटता है, वैसे ही हो गई। आप इस बच्चे को पीजीआई रोहतक या ऑल इंडिया दिल्ली में ले जाओ, क्योंकि बच्चे की आंख भी निकालनी पड़ सकती है। शाम हो गई थी। हम वापस फिर सतलोक आश्रम में आ गए। हम रात भर गुरुजी की शरण में रहे। आश्रम में ही हम एक भगत जी मिले जिनकी जान पहचान ऑल इंडिया अस्पताल वाले डॉक्टरों के पास साथ थी। उनके पास हम दिल्ली चले गए। वहां पर डॉक्टरों ने आंख को देखा और बहुत से टेस्ट करवाने को लिखा और कहा आंख खतरे में है। हमको नहीं लगता कि पहले जैसा दिखेगा, खर्च भी ज्यादा ही आएगा। हम बहुत घबरा गए। क्या करें क्या न करें? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम वहां से बगैर इलाज कराए चल पड़े। जब हम दिल्ली से घर आ रहे थे तो गांव के बस स्टैंड से उतरकर थोड़ा सा ही चले थे कि मेरे और मेरे पिताजी की बच्चे को लेकर कहा सुनी होगी। मैंने पिताजी से रूठकर कहीं भाग जाने की सोची। बच्चा मेरे साथ था। उसमें ये इनके दादाजी ने नाम नहीं दे रखा था या ले रखा था? आपने तो नहीं नाम ले रखा था? हाँ, नाम ले रखा था इन्होंने। अक्षमान पढ़ो। रूठ कर कहीं भाग जाने की सोची। बच्चा मेरे ही साथ था। रात करीब 9-10 बजे अंधेरा बहुत था। मेरे पिताजी ने सोचा कि मैं उसके पीछे पीछे आ रहा हूं, लेकिन मैं वापस किसी साधन में चढ़कर बरवाला तक आया। फिर आश्रम तक पैदल चलकर गुरुजी की शरण में सतलोक आश्रम बरवाला पहुंच गया। करीबन 11 बजे का समय हो गया। जब मेरे पिताजी घर पहुंचे तो घर वालों ने मेरे और बच्चे के बारे में पूछा, क्योंकि बच्चे समेत आश्रम में आ गया लड़का, इसका पिता तो बच्चे का पिता। और इसे तो मेरे पिता पूछा। पिताजी ने कहा मुझे नहीं मालूम कहाँ गया। बस अड्डे पर मेरा और उसका झगड़ा सा हो गया था। इस पर जिन चाचाओं ने नाम नहीं ले रखा था उन्होंने पता नहीं क्या क्या कहा और कहने लगे करवा लो रामपाल जी महाराज से इलाज, हो गया ना थारा नाश। मेरे पिताजी को कहने लगे कि ये कहीं इन दोनों को मार कर फेंक आया होगा, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। सभी परिवार वालों ने जोहड़ कुआ सभी जगह देखा, लेकिन कहीं पता नहीं लगा। सुबह हो गई। फिर गांव में ही एक भगत है जिसने काफी समय से गुरुजी का नाम ले रखा है।
मेरी मम्मी उसके पास गई तथा उससे सब बातें बताई। उस भक्त ने कहा कि आपके बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, हम पूर्ण परमात्मा से जुड़े हैं, हमारे साथ अनहोनी नहीं हो सकती। फिर उस भक्त ने आश्रम में फोन किया तथा डॉक्टर कृष्ण और रामफल भगत जी से बात की। उन्होंने बताया कि वे दोनों आश्रम में हैं, गुरु जी की चरणों में सुरक्षित हैं। हमारे घर वालों को कुछ शांति मिली तथा विश्वास हुआ कि हमारे बच्चों को जिस परमेश्वर ने मरने से बचा लिया, क्या वह हमारे बच्चे की आंख ठीक नहीं कर सकता। हम उसी दिन से पूरे विश्वास के साथ परमात्मा की शरण में लग गए तथा बच्चे सच्चे मन से भक्ति की। 15 दिन में हमारे बच्चे की आंख बगैर किसी दवाई के पूर्ण रूप से ठीक होगी। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। अब इसके साथ ही इन्होंने ये टेस्ट लगाए हैं, ये देखिएगा पुण्यात्माओं, ये देखिएगा। राधा स्वामी चैरिटेबल हॉस्पिटल, ये है। अमरजीत नाम है इस लड़के का, उम्र 4 वर्ष रखी है और दिनांक है, ये है दिनांक 14/11/2008 और ये है राधा स्वामी चैरिटेबल, वही उसी के आगे बहुत सी टेस्ट हैं। ये जिंदल हॉस्पिटल, जिंदल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, उसमें भी गई है। ये है आई केयर, गायत्री आई केयर इंस्टीट्यूट हिसार में, यहाँ भी दिखा है। पुण्यात्माओं, एक गरीब, इन्होंने अब देख लिया कि सब डॉक्टर विनाट लिए। वैसे भी क्योंकि जब पुराने भक्त होते तो इतना अविश्वास भी नहीं होता, फिर भी अच्छा किया इन्होंने, क्योंकि आंख का मामला था और सब डॉक्टरों की भी सलाह ले ली और डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए। दिखण की कोई गारंटी नहीं, आंख का ऑपरेशन कर देंगे, बदलनी भी पड़ सकती है। अब देखिएगा इन बच्चों का, खड़े होकर आप अपना बताओ मुझे। देखो ये बैठी बैठी बता देते। कुछ बताना चाहेगी बेटी? बोलो, कुछ बताना चाहेगी? जो मैंने बताया है ये सही है? देखो इसकी तरफ कर, जो मैंने बताया है ये सही है? तुम बताओ इसके दादाजी, क्या नाम आपका? जो मैंने बताया ये ठीक है ना? हाँ, ये इसके, आपका क्या नाम है? उसको दे सूरजमल ने। हाँ भाई, आपका क्या नाम है? सूरजमल। अब जो ये मैंने बताया पढ़ करिए, आपकी सही है ना ये? और कुछ कहना चाहते हो इसके विषय में? अच्छा ठीक है। परमात्मा, हाँ ठीक है। अब देखो, जाओ बेटा, फिर ले जाओ बच्चे को। हैं? हैं? माँ कुछ बताना चाहती है, बोल बेटी। हाँ, अग्रवाल हॉस्पिटल में ले गए बच्चे को। हाँ, जीवनाला हॉस्पिटल। हाँ, ऊपर न कर ले इसने बेटी, अपने मुंह का सारा सी। हाँ, थोड़ी सी देर में वापस ले आते क्योंकि इसका ऑपरेशन आँख गई। आँख गई, इसकी ऑपरेशन नहीं हो सकता। डॉक्टर ने बोले ये आँख गई, इसकी ऑपरेशन भी ना हो सकता। 2-3 दिन तक रोटी भी ना खा पाए, भगवान के बनी रोटी जब खाओ। भगवान मेरे को सपने में दिखे कि अपनी गोदी में बैठा रहे बच्चे को। बेटा रो मत, ये अपने आप ठीक होगी, भगवान ने ठीक कर दी। बोलो सतगुरुदेव की। कौन भगवान दिखे बेटी तने? गुरु जी का। ये बेटी कह रही है कि परमात्मा कबीर जी इस दास के रूप में बच्चे को लिए हुए दिखाई दिए। बेटी रो है ना, तेरा बेटा बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव।
बस बेटा। अभी आपने इस दुखी परिवार की आत्म कथा सुनी। अब इस बच्चे की क्या जीवन था, एक आंख निकल जाती और देखो आज इसकी आंख कबीर परमात्मा ने स्वस्थ कर दी। इस कबीर परमात्मा ने स्वस्थ कर दी और वेदों में भी यही प्रमाण देते हैं कि पूर्ण परमात्मा आपको दीर्घ रोग से भी बचाव कर देता है। आगे क्या कहा है? ऋग्वेद मंडल नंबर 2, ऋग्वेद मंडल नंबर 10, कबीर परमात्मा कहते हैं, अपनी महिमा आप पर बताते हैं कि संत सतगुरु शरण में आने से आई टले बला और जय मस्तक में सूड़ी होवा काटे में ठड़ जा। अब आपको एक ऐसा उदाहरण और दिखाते हैं, सुनाते हैं, उनकी आत्मकथा बताते हैं। उससे पहले परमात्मा कहते वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नहीं, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। वो महिमा अपने ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 के मंत्र नंबर 2 को पढ़ा। अब 5 को और पढ़कर देखो श्लोक को, क्या स्पष्ट किया है ये देखिए। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर ये 161 है, सूक्त नंबर 161 और इसका ये मंत्र नंबर ये 161 यहां से प्रारंभ होता है और इसका ये मंत्र नंबर 4 आपने देखा, 2 देखा। अब ये देखिएगा, ये 4 है और ये 5 है, ये मंत्र नंबर 5 है, ये 5 है। इसका यहां पर अनुवाद किया है, क्या कहा है? हे रोगी, मैं तुझे रोग से मुक्त करूं और तुझे मैं पाऊं, यानी प्राप्त भी हूं, यानी मोक्ष भी करूं तेरा। तू पुण्य आ, यदि कहते नव जीवन प्राप्त प्राणी, नव जीवन के धारक, हे सकल अंग युक्त, तेरी चक्षु आदि इंद्रियों और सारी आयु तुझे दूं। कहने का भाव ये है कि भगवान के विषय में वेद बता रहे हैं कि हे रोगी, हे मेरी शरण में आने वाले नवजीत, यानी जैसे नवजीवन प्राप्त प्राणी परमात्मा बहुत कष्टों से भी डालते हैं, कहीं मौत होनी उसको बचाते हैं। कहते तो मेरे में समर्पण कर, यदि तेरे संस्कार वश तेरी आंख भी खराब होनी हो, तेरे को मैं वो आंख भी दोबारा दे दूं, तेरी आंख भी 100 वर्ष तक दान कर दूं, यानी तुझे 100 वर्ष तक दिखाई दिला दूं। आपके समक्ष अब वो उदाहरण देते हैं कि सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तिष्क में सूली हो वा कांटे में टल जावे। यदि संस्कारवश जीवन समाप्त होना हो, खत्म होना हो, मृत्यु होनी हो, वो कांटा लाग कर टाल दे परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा की, जो परमात्मा के सच्चे नाम से जुड़ा हुआ पूर्ण संत के माध्यम तक सतगुरु शरण में आने से। अब आपके समक्ष भक्त हवा सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह, गांव गांधरा, जिला रोहतक, वर्तमान में दिल्ली पुलिस में ASI के पद पर तैनात है। ये अपनी आप बीती सुनाएंगे, इनके साथ क्या घटना घटी। अब श्री आवाज सिंह जी बताएं अपनी। सत्साई बोलो सद्गुरु देव की जय। मैंने पहले जो है आशाराम बापू का नाम ले रखा था, तो वहाँ पे उस टाइम जो है हमारे ऊपर काफ़ी परेशानियाँ थी, दुख थे, और
मेरे बेटे को जो है दौरे पड़ते थे, बेटी को भी दौरे पड़ते थे और उसकी वजह से हम काफ़ी परेशान थे। यहाँ की वैद्यों से, डॉक्टरों से और ये झाड़ फूस करने वाले भूत प्रेत वालों से सबसे जो है उसका इलाज करवा लिया, परंतु कहीं भी ठीक नहीं हुआ। बालाजी, मेहंदीपुर स्वामनी करवाई, वहाँ गए, सालासर गए, वहाँ स्वामनी करवाई, वहाँ गए, तीर्थों पे इतने गए, ये जितनी देवियाँ हैं, चारों धाम हैं और ये जितने भी है वहाँ पर संत महात्माओं से भी मिले, तीर्थों पे गए और हर जगह गए, परंतु उसको कहीं आराम नहीं। बेटा सूख करके काटा होता चला गया, यहाँ तक कि एक रोटी पूरे दिन में थोड़ी थोड़ी करके खिलाते थे और एक गिलास दूध थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में पिलाते थे। उसकी जो छाती की पसलियाँ ऐसी एक एक गिन लो ऐसी हो गई जैसे एक बच्चा सूख करके काटा हो जाता है ना, जिसका सूखन रोग जिसको कहते हैं, ऐसे हो गया बिल्कुल। और हम बड़े परेशान हो गए। कोई भी इसको किसी प्रकार का भी आराम नहीं हो रहा था। आसाराम बापू से भी प्रार्थना की, उन्होंने भी कहा पीपल के चक्कर लगाओ, वहाँ की मट्टी लो, पानी लो, जैसे उन्होंने कहा वैसे किया, परंतु कोई आराम नहीं हुआ। परंतु काफी कुछ करने के बावजूद भी जो है कुछ नहीं होने पर मेरा वहाँ से विश्वास कम हो गया, तीर्थों से विश्वास कम हो गया, इन साधु महात्माओं से विश्वास कम हो गया। तो मैंने एक भगत था राधा स्वामी का, वो मेरे को मिला, उसने मेरे को कहा, तो मेरे को वहाँ ले गया, तो वहाँ का सत्संग सुना तो मेरे को कुछ पसंद आया, मैंने वहाँ भी नाम ले लिया। वहाँ भी मेरे को कोई फायदा नहीं हुआ, न ही मेरे को ज्ञान अच्छा लगा, न ही वही जो है पूर्ण जो है विश्वास नहीं हुआ। इसके बाद गुरुजी के बारे में मेरे जो भाई हैं उन्होंने बताया तो और कहा कि हाँ आप आ जाओ, बेटे को ले आओ, यहाँ तो मरे हुए जिंदा हो रहे हैं और यहाँ पे आकर के वो ठीक हो जाएगा। इसके बाद हमने यहाँ गुरुजी की शरण में आए, नाम लिया, तो इसके बाद मैं बताता हूँ घटना कि क्रोथा आश्रम में मैं और मेरा बेटा, नाम तो पहले ले लिया था, मैं और मेरा बेटा दोनों सुबह उठ करके क्रोथा आश्रम में गए। वहाँ गुरुजी दर्शन दे रहे थे, हमने दर्शन किया, गुरुजी ने हाथ रखा, हाथ रखने के बाद हम दर्शन करने के बाद पंडाल में बैठ गए। जैसे ही पंडाल में हम बैठे, बेटा कहने लगा पापा मेरे को भूख लगी है। मेरे को थोड़ा एकदम ही करंट सा लगा, ये क्या हुआ? वह तो उसके कहने, उसने फिर जिद की, तो मैं भंडारे में गया, उसने 2 रोटी अचार के साथ खाई। मेरे को बड़ा महसूस हुआ यार ये वाकई कोई चमत्कार है यहाँ तो। इसके बाद हम आकर के सत्संग में बैठ गए, सत्संग पूरा हुआ। इसके बाद हलवे का प्रसाद पहले बहुत ज्यादा देते थे, इतना ज्यादा देते थे, उसने वो हलवे का प्रसाद पूरा खा लिया। इसके बाद केले का प्रसाद खाया। इसके बाद कहने लगा पापा मेरे को भूख लगी है, और हम फिर मैं उसको भंडारे में ले गया, 1 कटोरा खीर खा गया और 3 रोटी खा ली। 3 रोटी खाने के बावजूद वो कहने लगा पापा और रोटी चाहिए। मैं कहने लगा बेटा इतना खा लिया, आज पेट में दर्द हो जाएगा, बाद में खा लेना। वो अपनी जिद पे लगा रहा। मैंने कहा उसको रोटी देने वाले को भाई आधी रोटी दे दे, 1 देने की बजाय आधी दे दे। तो गुरुजी की जैसी भी कृपा रही हो, उसने आधी रोटी खाते उसका पेट भर गया और उसने आगे नहीं खाई। और उसके उस दिन से उसको दौरे बंद हो गए, बेटी के दौरे बंद हो गए। बोलो सतगुरुदेव की, बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। सत साहिब इबागे आज तो उसको कोई दौरे नहीं पड़े। और एक बार हमने कुछ दिन के बाद नरेला में आ गए। नरेला में आए हुए 1 महीना ही हुआ था कि जन्माष्टमी का दिन था, तो सबकी लाइट आई हुई थी, हमारी लाइट नहीं थी। तो करीबन रात के 9-10 बजे का समय था। तो मैं लाइट को चेक करता करता हुआ ट्रांसफार्मर में चला गया। ट्रांसफार्मर के चौतरे पे मैं चढ़ा, तो ऐसे ऊपर को मैंने हाथ किया, तो 11,000 जो वोल्टेज की जो तार है उसमें मेरा ये हाथ जो है टच हो गया और मैं ऐसे कैसा खड़ा रह गया, करंट सारी शरीर में हो गया। थोड़ी ही देर में मैं तो गिर गया। गिरने के बाद मेरे को नहीं मालूम क्या हुआ क्या नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद मेरे गुरुजी मेरे को दिखाई दिए, उन्होंने ऐसे हाथ किया और मैं जिंदा हो गया। बोलो सतगुरुदेव।
जिंदा होने के बावजूद मेरे अंदर इतनी शक्ति आ गई और शरीर इतना कोमल, ठंडा ठंडा और ऐसा देवताओं जैसा शरीर मेरा हो गया और मेरे शरीर में किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं था और मेरे को ऐसा लग रहा था शायद मेरे शरीर के अंदर भगवान प्रकट हो गए हैं। और मैं उठ के घर आया। घर आने के बाद दरवाजा खुलवाया तो बेटी ने दरवाजा खोला तो बेटी कहने लगी, पापा जी आपके शरीर से तो बदबू आ रही है। तो जैसी बुर्दू, हाँ, जले हुए की बदबू आ रही है। तो लाइट उस टाइम आ चुकी थी तो उसने लाइट में देखा तो पापा तेरे तो आपके तो हाथ भी जले हुए हैं, पैर भी जले हुए हैं। तो मैंने भी देखे, मैं बड़ा आश्चर्य हुआ, तो मेरे कोई दर्द ही नहीं था। और इतने में तो तहलका मच गया, सब इकट्ठे हो गए, सब कहने लगे नर्सिंग होम में ले चलो, नर्सिंग होम में ले। मैं कहने लगा मेरे को कुछ नहीं हुआ, मेरा तो शरीर पहले से ज्यादा ताकतवर और ठंडा ठंडा स्वस्थ एकदम, ऐसा जैसे मेरे शरीर में कोई रोग ही ना हो और देवताओं जैसा बिल्कुल शरीर हो रहा एकदम, और जैसे ऐसा लग रहा है मेरे को जैसे भगवान प्रकट हो रहे हैं। तो मैंने कहा नर्सिंग होम में जाने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा करो 100 नंबर पर टेलीफोन कर दो, PCR आ जाएगी और हॉस्पिटल ले जाएगी, वहाँ पट्टी वट्टी हो जाएगी और इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद 100 नंबर पर टेलीफोन कर दिया, हॉस्पिटल में गए, पट्टी वट्टी कर दी गई। डॉक्टर साहब ने हालात देखते कहने लगे ये तो सीरियस केस है। जाते तो पहले उन्होंने पट्टी वट्टी जो भी कुछ कहा, इंजेक्शन लगाए, ECG करा, जो भी कुछ उन्होंने अपना करना था किया। करने के बाद कहने लगे कि हम आपका सीरियस केस है और आपको बड़े हॉस्पिटल में भेजना पड़ेगा। इस पर मैंने कहा कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर पहले से, मैंने जो पहले बातें बताई थी वे सब डॉक्टरों को मैंने बताई। तो डॉक्टर तो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हुए। वो कहने लगे नहीं, 3 दिन तक तो इसमें आपको इतना खतरा है, किसी टाइम भी आपकी जान जा सकती है, इसलिए हम रिस्क नहीं ले सकते। परंतु मैंने कहा मेरे से तुम कुछ लिखवा लो, मिसिस से कुछ लिखवा लो। और जो पुलिस वाला जो आया था SI, वो मेरे साथ का था, उसने जो है तो मैंने उसको कहा, उसने फिर डॉक्टरों का तो वो मान गए, उसने रात भर मेरे को रखा। सुबह जो उनका जो इंचार्ज है बड़ा डॉक्टर, वो आया, सबसे पहले मेरे पास ही आया, चेक किया, चेक करने के बाद कहने लगा कि हम आपको नहीं रख सकते यहाँ, क्योंकि हमारा नौकरी का सवाल है और आपको बड़े हॉस्पिटल में भेजना ही पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, भेजना चाहते हो तो भेज दो, वैसे मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरा तो शरीर बिल्कुल देवताओं जैसा है और ऐसा लग रहा है मेरे अंदर जैसे भगवान। तो उन्होंने एम्बुलेंस के लिए कहा, मैंने मना कर दिया, एम्बुलेंस की कोई जरूरत नहीं, मैं अपनी गाड़ी से चला दूँ। तो वहाँ से जो है चले तो हम सीधे घर आ गए। हॉस्पिटल कहाँ जाना था, क्योंकि मैं अपने शरीर का तो मैंने पता था, मैं बिल्कुल कितना बढ़िया शरीर हो रहा है। घर आ गए, उस दिन हम हॉस्पिटल गए ही। अगले दिन हम गए हॉस्पिटल में, तो वहाँ जाने के बाद डॉक्टर कहने लगे, वही एडमिट करने लगे और वही कहने लगे 3 दिन तक बड़ा खतरा है, 3 दिन कभी भी आपकी जान से आ सकती है, इसलिए एडमिट करना जरूरी है, ये है वो है। मैंने उन सब बातें उनको बताई कि नहीं, मेरा तो देवता जैसा शरीर हो रहा है, बिल्कुल दर्द नहीं है और एकदम ठंडा ठंडा शांत शरीर है और ऐसा लग रहा है जैसे भगवान मेरे अंदर प्रकट हो रहे हों और मैं गुरुजी ने जिंदा कर दिया हूँ, मेरे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। इस पर उन्होंने कुछ विश्वास हुआ तो उन्होंने पट्टी वट्टी करके जो भी इलाज करना था कर दिया, हम वापस घर आ गए। 3 दिन तक यही शक्ति बनी रही। 3 दिन के बाद ये शक्ति चली गई तो एक सामान्य शरीर हो गया और आज मैं धीरे धीरे वो ठीक हुआ। आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बेटा भी स्वस्थ है और बेटी भी सब हैं और हर तरह से सुखी हैं और भगवान की दया से, गुरु महाराज जी की कृपा से आज मेरे पास प्रॉपर्टी भी 2 करोड़ के करीब है और कोई कमी नहीं है। आपकी उंगली जो कैसी ये है? जो मेरी ये हाथ है, ये आप देख रहे हो, ये उंगली इतनी गई उसी दुर्घटना में जल गया था पूरा शरीर, पैर तक। पैर देखो, उंगली काट, पैर दिखाओ, ये देखो, ये पैर अभी तक चिन्ह है इसका जले हुए का, ये देखिए निकट से अच्छी तरह रख लो आराम से। हाँ, ये जले हुआ अब तक भी चिन्ह है। 4-5 वर्ष हो गए इस घटना को। कौन से सन की बात है ये? 2003 की। 5 वर्ष तक आज तक चिन्ह है। उंगली इसकी उसी दुर्घटना में कटी थी। अच्छा, एक बार और मेरे साथ ऐसा घटना हुई, मैं बताना चाहता हूँ, मैंने लिखा नहीं है इसमें, गुरुजी कहेंगे तो मैं लिख कर दे दूंगा। एक बार मैं ड्यूटी से आ रहा था, स्टेशन पे आया, स्टेशन पे आने के बाद मैंने एक ट्रेन आ रही थी, मैंने ये नहीं देखा वो कौन सी ट्रेन है और वो जैसे ही वो बंदी हुई मैं उसमें चढ़ लिया। चढ़ने के बाद थोड़ी देर बाद वो मेरे पास टीटी आ गया।
टीटी कहने लगा आपने कहाँ जाना है? माजी मैंने नरेला जाना है। बोला ये तो यहाँ से चली हुई अम्बाला रुकेगी, शताब्दी एक्सप्रेस है और ये तो कहीं रुक ही नहीं सकती गाड़ी, इसको तो रोकता भी नहीं है, आप गलत चढ़ गए, इसमें अम्बाला उतरना पड़ेगा। माजी अब कैसे होगा? बोला अब ऐसा करो वहाँ से ले जाओ आगे ड्राइवर के उस पर, उसको कह करके वहाँ रखवाओ। तो मैं वहाँ जाने लगा आगे, तो आजादपुर से आगे पता नहीं अचानक ही वो ट्रेन इतनी मंदी हो गई कि जिसकी कोई हद नहीं। तो मैंने वैसे पहले जो उसने कहा कि अम्बाला रुकी, मैंने गुरुजी का नाम लिया, गुरुजी का ध्यान किया और कहा गुरुजी आज तो मैं बड़ा मुसीबत में फंस गया, मैं क्या करूं, अब अम्बाला जा करके वापस आना बड़ा मुश्किल हो गया। तो बस यही कहना था कि ट्रेन मंदी होती चली गई और इतनी मंदी हो गई जैसे रुकने के बराबर, और मैं कूद गया। और मैं जब से देखता हूँ मन है ना, मन कहता है कभी वो वैसी ही हो गई हो। उस दिन से मैं वहां से गुजरता हूँ ट्रेन से, तो ये सोचता हूँ कि किस वजह से वो ट्रेन मंदी हुई थी। उस दिन के बाद कोई भी ट्रेन वहां मंदी नहीं हुई, क्योंकि सतगुरुदेव की जय। मैं महसूस करता हूँ गुरुजी का नाम ले, ऐसी मुसीबतों में गुरुजी एकदम आगे रहते हैं, एकदम सामने रहते हैं, पास रहते हैं और मदद करते हैं। सत साहिब। पुण्यात्माओं, अभी भक्त वासंग जी ने आपको अपनी आप बीती बताई कि पहले ये श्री आसाराम जी के शिष्य भी थे, वहां से उपदेश भी ले रखा था, उनके द्वारा बताई सारी साधना भी करते थे और इनके घर के भूत भी ना निकले, और तो समस्या समाधान बहुत बाद की बात। पुण्यात्माओं, एक एक परिवार जो हमारे परमात्मा के कबीर परमेश्वर के इस दास के माध्यम से शरण में है और जिसने 4-5 वर्ष हो गए हैं, वो अभी तो इसके 5-4 और प्रमाण बताने रह गए होंगे मन में। ये तो डाइट दिया मैंने, एक एक परिवार को इतना सुख दे रखा परमात्मा ने, उसके उनका थूक सूख जाता है भगवान के गुण गाते गाते। इतने परम शक्ति युक्त हमारे कबीर परमात्मा है। तो पुण्यात्माओं, ये वो पूर्ण परमात्मा है, कबीर परमात्मा, कबीर परमेश्वर। क्या कहते हैं, जैसे हम आते हैं नाम ले लिया, हमने सोचे है कल हमारा ये वासंग जैसे सारे सुख हो, परमात्मा कहते होंगे। क्या कहते हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा वैसे में आए फल हो। जैसे हमने आम का पौधा बीजना है तो उसको बीजेंगे, आम के पौधे को बीजेंगे, उसकी सिंचाई करेंगे और इंतजार करेंगे कि वो बड़ा हो जाए, और बड़ा होने के बाद फिर आम का पेड़ देखना आपको कितना फल देगा। आप भी खाओगे, पड़ोसी भी तोड़ ले जाएंगे, रिश्तेदार भी छका देगा। कहने का भाव यह है कि कुछ इस परमात्मा के सत भक्ति रूपी पौधे को आपने बीजा है, इसको थोड़ा समय दो, भगवान को बड़ा होने दो, फिर देखियो कितने सुख देगा। बोलो बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय।